हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीएस एकेडमी। आज हम लोग की तीसरी क्लास है नर्वस सिस्टम की। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डायग्राम बना लिया था ब्रेन का पूरा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर होती है, ये पढ़ लिया था। और दूसरा हम लोगों ने सेरेबेलम के फंक्शन पढ़ लिए थे कि सेरेबेलम का फंक्शन क्या होता है। क्या फंक्शन होता है? बॉडी बैलेंसिंग करता है, हमारी स्पीकिंग पावर को क्या करता है, कंट्रोल करता है, और जो मसल का कंट्रैक्शन होता है उसको कंट्रोल करता है। और इससे जो कहते नहीं पीछे छोटा दिमाग होता है, वहाँ पे मारने से इंसान मर सकता है। तो ये भी हमने बताया था कि क्यों मर सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे फंक्शन। पीछे से पढ़ रहे थे, सेरेबेलम पढ़ लिया था, उसके बाद अब क्या पढ़ेंगे, मेडुला ऑब्लोंगाटा पढ़ेंगे, उसके बाद पोन्स वैरोली पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मिड ब्रेन, ऐसे करके आगे की ओर चलेंगे। तो अभी हम लोग फंक्शन देखेंगे किसका, फंक्शन ऑफ मेडुला फंक्शन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है? तो ये जो हमारा मेडुला ऑब्लोंगाटा होता है, ये हमारी जो इनवॉलंटरी रिएक्शंस होती हैं, इनवॉलंटरी रिएक्शंस, उनको कंट्रोल करता है। क्या करता है? इसका काम होता है कंट्रोल इनवॉलंटरी रिएक्शंस। ठीक है, इनवॉलंटरी रिएक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इनवॉलंटरी रिएक्शंस क्या होती हैं? इनवॉलंटरी रिएक्शंस होती हैं अनैच्छिक क्रियाएं। ठीक है, कैसे क्या होती हैं इनवॉलंटरी रिएक्शंस? अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। अनैच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं मतलब अनैच्छिक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होती हैं जिन पर हमारा वश नहीं होता है, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। उनके ऊपर, क्रियाओं के ऊपर ही होता है होना या ना होना। हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। इनवॉलंटरी रिएक्शन या फिर अनैच्छिक क्रियाओं का मतलब क्या होता है? जिन पर हमारा कंट्रोल ना हो। ठीक है, जिन पर हमारा कंट्रोल ना हो वो हमारी अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लेंगे, एग्जाम्पल में ले सकते हैं हार्ट बीट, ये हमारे कंट्रोल में होता है? नहीं होता है। हम चाहें क्या रोक सकते हैं? हम खुद से ऐसे रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। अनैच्छिक क्रिया है, हो रही है। सांस लेना, हमारे कंट्रोल में है? नहीं है। हम सोच सकते हैं कि हम रोकेंगे, पर हम रोक लेंगे, पर हम रोक के अपनी जान नहीं ले सकते। सांस सोचें ऐसे ही रोक के ले लें, नहीं ले सकते। थोड़ी देर बाद खुद से लेने लगेंगे। सांस लेना हमारे बस में नहीं होता है। दूसरा हिकअप्स, है ना, हिचकी आना, स्नीजिंग, छींक आना, ये सब हमारे बस में नहीं होता। ये सब हो जाता है, हमारे बस में नहीं होता है। तो ऐसी क्रियाओं को जो हमारे बस में ना हो, जिन पर हमारा किसी प्रकार का कंट्रोल ना हो, ऐसी क्रियाओं को हम लोग इनवॉलंटरी रिएक्शन बोलते हैं। इनवॉलंटरी रिएक्शन बोलते हैं। और इनवॉलंटरी रिएक्शन भी दो तरीके की होती हैं। इनवॉलंटरी रिएक्शन भी दो तरीके की होती हैं। ये हटा देते हैं। ठीक है, इनवॉलंटरी रिएक्शन दो तरीके की होती हैं। एक होती है हमारी वाइटल रिएक्शन, दूसरी होती है एसेसरी रिएक्शन। ठीक है, वाइटल रिएक्शन होती है और एक एसेसरी रिएक्शन होती है। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? देखो, इनमें ये डिफरेंस होता है, जो वाइटल रिएक्शंस होती हैं दोनों ही इनवॉलंटरी रिएक्शन, दोनों ही क्या है, अनैच्छिक क्रियाएं। बट जो हमारी वाइटल रिएक्शंस होती हैं, इन पर हमारा वश तो नहीं होता है, बट अगर ये क्रियाएं ना हो तो हमारी जान जा सकती है, हमारी मृत्यु हो सकती है। हमारा कंट्रोल नहीं होता है वाइटल रिएक्शन पे, होती है इनवॉलंटरी रिएक्शंस हैं, बट अगर ये ना हो तो हमारी मृत्यु हो सकती है, जान जा सकती है।
एसेसरी रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं बस इन पर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, ये भी इनवॉलंटरी रिएक्शन होती हैं, बट अगर ये हो या ना हो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये नहीं हुई तो ये हमको कुछ इफेक्ट नहीं करेगी, हो गई तो भी इससे हमें कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो वाइटल रिएक्शन जिसके ना होने पर हमारी मृत्यु हो सकती है, एसेसरी रिएक्शन जिसके ना होने पर हमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दोनों हैं कैसी? इनवॉलंटरी रिएक्शन, ठीक है, दोनों हैं अनैच्छिक क्रियाएं। पर अगर वाइटल रिएक्शन है तो लिखते हैं कि ना होने पर, इसके ना होने पर मृत्यु हो सकती है, ठीक है, ना होने पर मृत्यु हो सकती है, ठीक है, और ये न हो या ना हो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ना होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। एसेसरी रिएक्शंस ना होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वाइटल रिएक्शंस जो हमारी इनवॉलंटरी रिएक्शंस होती हैं, इनके अगर नहीं हो रही हैं तो हमको बहुत ज़्यादा इससे तकलीफ हो सकती है। देखो जैसे कि पहली कौन सी होती है हमारी, रेस्पिरेशन, श्वसन, ठीक है। हमने अभी बताया रेस्पिरेशन, श्वसन, जो सांस हम लोग लेते हैं हमारे बस में तो नहीं है, पर अगर हम सांस ना ले तो हमारी जान चली जाएगी, हम मर जाएंगे, है ना, मृत्यु हो सकती है अगर श्वसन की प्रक्रिया ना हो। दूसरा डाइजेशन, पाचन, हम लोग खाना खा लेते हैं लेकिन खाने को डाइजेस्ट कराना है, खाने का डाइजेशन होना हमारे वश में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। बट अगर डाइजेशन ना हो तो इससे भी कितनी देर हमारे अंदर कोई भी चीज़ हम खाएंगे पड़ी रहेगी, उससे भी हमारी क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। तीसरा हार्ट बीट, मतलब हृदय धड़कन, दिल ना धड़के, दिल धड़काना क्या हमारे बस में है, हमारे कंट्रोल में है, नहीं है, ये भी कैसी इनवॉलंटरी रिएक्शन है। बट अगर हमारी हार्ट बीटिंग ना हो, हार्ट बीट ना करे तो हमारी क्या होगी, मृत्यु हो जाएगी, है ना। तीसरा एक्सक्रीशन, ठीक है ना, उत्सर्जन, उत्सर्जन। अगर ये भी जो एक्सक्रीशन होता है, हम वेस्ट एलिमेंट्स का हमारे बॉडी से निकल जाना ही क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। अगर ये प्रोसेस भी ना हो तो भी हमारी मृत्यु हो सकती है। कैसे हो सकती है, अगर जो वेस्ट मटेरियल नहीं निकल रहा है बॉडी से निकल नहीं पा रहा है तो क्या होगा, जमता जाएगा, टॉक्सिक एलिमेंट होता है सब, ढेर सारा टॉक्सिक एलिमेंट हमारी बॉडी में हो जाएगा तो उससे क्या होगी, हमारी मृत्यु हो जाएगी। और नेक्स्ट है हमारा ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन को बोलेंगे रुधिर परिसंचरण, रुधिर परिसंचरण या फिर ब्लड सर्कुलेशन क्या है, हमारी बॉडी में हर जगह ब्लड को जाना बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ब्लड ही ऑक्सीजन लेके जाता है हमारी पूरी बॉडी में। जहाँ जहाँ ऑक्सीजन हमारी बॉडी में पहुँचता है वो पार्ट हमारी बॉडी का क्या है, जिंदा है, जीवित है। जहाँ भी अगर ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा तो वो हमारा पार्ट क्या होगा, जिस पार्ट में भी, इस उंगली में अगर ऑक्सीजन नहीं पहुँच रहा तो ये उंगली क्या होगी, ख़राब हो जाएगी, सड़ जाएगी, है ना। तो पहुँचाता कौन है ऑक्सीजन, ब्लड के द्वारा जाता है, ब्लड लेके जाता है हर जगह ऑक्सीजन, है ना। तो ब्लड सर्कुलेशन भी क्या है, बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। तो ये कुछ पॉइंट हैं, अगर ये हैं तो इनवॉलंटरी रिएक्शन, पर ये वाइटल रिएक्शंस होती हैं, ये ऐसी रिएक्शंस हैं तो अनैच्छिक क्रियाएं, बट इनके ना होने पर मनुष्य की, इंसान की, पीपल की किसी भी क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। अब हम एसेसरी रिएक्शंस देखते हैं जिनके ना होने पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, होती हैं तो भी ठीक है, नहीं होती हैं तो भी ठीक है। जैसे कि हमने अभी आपको बताया था हिकअप्स मतलब हिचकी लेना। ज़रूरी आपके बस में है हिचकी लेना, नहीं है, अपने आप आने लगती है,
नहीं आती है तो क्या उससे कोई दिक्कत है? नहीं है, महीनों नहीं आती है, हफ्तों नहीं आती है ना। अगर आती भी है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी आती तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है हमारा स्नीजिंग। स्नीजिंग ठीक है, छींक आना, छींक आना। अगर छींक हमें आती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं आ रही है, महीनों नहीं आ रही, तो क्या इससे हमें कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? नहीं दिक्कत है, छींक आना आए ना आए कोई दिक्कत थोड़ी है इससे। बर्प, बर्प मतलब डकार लेना। डकार जरूरी थोड़ी है कि डकार आए ही आए आपको, अनैच्छिक क्रिया है, आप खुद से नहीं ले सकते, आ रही होगी तो ही आप लेंगे, पर जरूरी नहीं कि आए ही आए। अगर नहीं आती तो उससे कोई दिक्कत है नहीं है ना। हिकअप्स हो गया, स्नीजिंग हो गया, बर्प हो गया और स्नोरिंग। ठीक है, स्नोरिंग मतलब हुआ रात को सोते वक्त खर्राटे मारते हैं, है ना, तो खर्राटे को बोलते हैं स्नोरिंग। तो क्या खर्राटे मारना किसी के वश में है, कंट्रोल में है? किसी के कंट्रोल में नहीं है खर्राटे मारना, अपने आप ही आता है। पर किसी को आता है, किसी को नहीं आते हैं खर्राटे रात में। तो आते हैं तो भी कोई दिक्कत है? नहीं है। नहीं आ रहे हैं जिसको, उसको क्या कोई दिक्कत है कि नहीं आ रहे हैं, हमें खर्राटे आने चाहिए? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही कोल्ड हो जाना, ऐसे ही कोल्ड हो जाना, हॉट हो जाना, है ना, इस तरह से ठंडी लगना, गर्मी हो जाना, ठीक है, कफ हो जाना, ये सब क्या हमको जुखाम हो जाता है? क्या हम जानबूझकर जुखाम करते हैं? हमारे बस में होता है जुखाम करना? नहीं होता है। हमें कफ हो जाता है ना, तो ये सब क्या हमारे बस में होता है? कफ होना, जुखाम होना नहीं होता है, बट क्या है, हो जाता है। तो अगर ये ना हो तो भी इससे कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है क्या तो भी इससे कोई दिक्कत है? नहीं है। ब्लिंकिंग ऑफ आइज, हम लोग थोड़ी थोड़ी देर में क्या करते हैं, आंखों को ब्लिंक करते रहते हैं। अगर ना हो तो इससे क्या कोई दिक्कत है? नहीं है। पहली बात तो ये अनैच्छिक क्रिया है, इनवॉलंटरी रिएक्शन है, बस में नहीं है, थोड़ी देर बाद अपने आप हो जाती है। बट अगर ये ना हो तो क्या इससे कोई दिक्कत है? नहीं है ना। तो हमने क्या पढ़ा कि जो फंक्शन ऑफ मोडुला ऑब्लोंगाटा होता है वो इनवॉलंटरी रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। इनवॉलंटरी रिएक्शंस क्या होती हैं? जिन पर हमारा वश नहीं होता है, ऐसी क्रियाएं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल ना हो। दो प्रकार की होती हैं, वाइटल रिएक्शन होती हैं, एसेसरी रिएक्शन होती हैं। वाइटल रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो है तो इनवॉलंटरी रिएक्शन, अनैच्छिक क्रियाएं, लेकिन अगर ना हो तो इससे इंसान की मृत्यु हो सकती है, जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, हार्ट बीट, एक्सक्रीशन, ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। और जो एसेसरी रिएक्शंस होती हैं ये भी क्या, एक प्रकार की इनवॉलंटरी रिएक्शन, अनैच्छिक क्रियाएं, बट इनके ना होने पर हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे हिकअप्स, स्नीजिंग, बर्प, स्नोरिंग, हिचकी आना, छींक आना, डकार लेना और खर्राटे मारना, हमें ठंडी, हॉट नहीं, हॉट क्या होता है, ठंडी हो जाना, ठंडी लगना, जुखाम होना, ब्लिंकिंग ऑफ आइज, आंखों का झपकना, पल के झपकना, तो इससे कोई हमें प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। तो ये हमारा किसका फंक्शन हो गया? ये फंक्शन हो गया हमारा मेडुला ऑब्लोंगाटा का, ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगाटा का। अब उसके ऊपर क्या आ रहा था, हम लोग पीछे से उल्टे ऑर्डर में पढ़ रहे थे, तो अब उसके बाद क्या आएगा हमारा, पोन्स आएगा। पोन्स वेरोली किसका पार्ट है? हमारे हिंड ब्रेन का। अब क्या आएगा हमारा, पोन्स। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पोन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, पोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो पोन्स जो है हमारा, पोन्स ये क्या काम करता है? तो पोन्स हमारा एक कह सकते हैं कि डाकिया का काम करता है, पोस्टमैन का काम करता है, ठीक है, पोस्टमैन का काम करता है। काम क्या करता है ये? इट कम्युनिकेट्स बॉडी ऑर्गन, इट कम्युनिकेट्स बॉडी ऑर्गन्स टू ब्रेन पार्ट्स। ये क्या करता है, जो बॉडी ऑर्गन से जो भी सिग्नल आ रहे होते हैं, बॉडी ऑर्गन से जो किसी प्रकार के सिग्नल्स आ रहे होते हैं, उनको हमारे ब्रेन के किस पार्ट तक जाना है, क्योंकि देखो ब्रेन के कई पार्ट हैं, 6-7 पार्ट हैं, तो हर पार्ट अलग अलग चीज़ कंट्रोल करता है, ठीक। तो अलग चीज़ कंट्रोल करने के लिए उस अलग जो ब्रेन का पार्ट जिस बॉडी के पार्ट को कंट्रोल कर रहा है वहाँ से उस तक सिग्नल तो आना चाहिए।
पर जिस बॉडी पार्ट का सिग्नल किस ब्रेन के पार्ट तक जाना चाहिए ये कौन डिसाइड करता है, कौन भेजता है, कौन कम्युनिकेट कराता है? तो हमारा पोन्स यही काम करता है। पोन्स हमारा कम्युनिकेट करवाता है कि किस बॉडी ऑर्गन का पार्ट किस ब्रेन के पार्ट से सिग्नल उसका जाना चाहिए। तो इट कम्युनिकेट्स बॉडी ऑर्गन्स टू ब्रेन पार्ट, एज अ पोस्टमैन वर्क करता है, एज अ पोस्टमैन वर्क करता है। ठीक है, जैसे कि ये हमारा पोन्स है, ये क्या है हमारा पोन्स है। किसी प्रकार का कोई मैसेज आना है, किसी प्रकार का कोई मैसेज आना है, जैसे कि हार्ट से कोई आया, हार्ट से कुछ आया तो पोन्स के पास आया, हार्ट से पोन्स के पास आया। अब पोन्स डिसाइड करेगा कि ये हमको भेजना किसके पास है, ये हमको किस ब्रेन के पास भेजना है। पोन किसके पास भेजेगा? हिंड ब्रेन के पास, है ना। हमने बताया है कि जो हिंड ब्रेन, हमने बताया भी कि जो सेरेबेलम होता है, सेरेबेलम होता है वो जो मसल कंट्रैक्शन होता है हार्ट का, पूरे बॉडी का जो मसल कंट्रैक्शन होता है वो कंट्रोल करता है, मतलब हार्ट का भी करेगा। तो अगर हार्ट का सिग्नल आ रहा है मसल कंट्रैक्शन का या किसी प्रकार का, तो कहाँ जाएगा? हिंड ब्रेन के पास। ठीक, आई, मान लिया आई या फिर ईयर से अगर कोई सिग्नल आ रहा है, आई या फिर ईयर से अगर कोई सिग्नल आ रहा है तो वो कहाँ जाएगा? आई या ईयर से अगर कोई सिग्नल आ रहा है तो कहाँ जाएगा? तो ये पोन्स डिसाइड करेगा कहाँ जाएगा। तो ये कहाँ भेजेगा? हमारा मिड ब्रेन के पास। अभी बताएंगे मिड ब्रेन कैसे कंट्रोल करता है। ठीक, कहाँ भेजेगा? मिड ब्रेन के पास। ठीक है, तो हार्ट से आया, हिंड ब्रेन के पास गया। आई ईयर ने भेजा तो किसके पास भेजा? वो ये डिसाइड करेगा। तो किसके पास भेजा? ब्रेन के पास। मान लिया कि हमारे स्किन में कोई प्रॉब्लम है, चोट लग गई है या किसी प्रकार के कीड़े ने काट लिया, कोई भी प्रॉब्लम है स्किन रिलेटेड, वो पहले कहाँ आएगी? सिग्नल जो भी आया वो हमारा कहाँ है? पोन्स के पास आया। फिर पोन्स क्या करेगा? उसको किसके पास भेजना है वो डिसाइड करेगा, हमारे फोर ब्रेन के पास। ये भेजता कौन है? कौन डिसाइड करता है? कौन भिजवाता है? कौन कम्युनिकेट कराता है? किसके द्वारा कम्युनिकेट होता है? तो पोन्स के द्वारा कम्युनिकेट होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा ये सिग्नल आ रहा है, ये जो हमारा ये सिग्नल आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? ये हमारे बॉडी ऑर्गन्स से ही तो आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? हमारे बॉडी ऑर्गन्स से आ रहा है। ठीक है, कहाँ पे जा रहा है? कहाँ भेज रहा है? कहाँ पे हमारा पोन्स कहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहा है? कहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहा है? ब्रेन के पार्ट्स के पास, है ना। ब्रेन के पार्ट्स के पास क्या कर रहा है? ट्रांसफ़र कर रहा है, भेज रहा है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई कि ये वर्क होता है हमारे किसका? हमारे पोन्स का वर्क होता है। ठीक है, पोन्स का। पोन्स ये पहला वर्क हुआ पोन्स का। ये क्या हुआ? पहला वर्क हुआ। दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता है? इट कंट्रोल्स रेस्पिरेशन सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसको भी क्या करता है? कंट्रोल करता है हमारा पोन्स। पोन्स के दो काम हैं, क्या है? पहला हमारा इट कम्युनिकेट्स बॉडी ऑर्गन्स टू ब्रेन पार्ट, किस बॉडी ऑर्गन से कौन सा सिग्नल आ रहा है, ब्रेन के किस पार्ट तक जाना चाहिए वो कम्युनिकेट करवाता है, भिजवाता है, हेल्प करता है। दूसरा क्या करता है? इट कंट्रोल्स रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हमारा श्वसन प्रक्रिया है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। ये वर्क है किसका? हमारे पोन्स का। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? फंक्शन ऑफ हमारा क्या हो गया? हमारा सेरेबेलम हो गया, है ना, मेडुला ऑब्लोंगाटा हो गया, पोन्स वेरोली हो गई। तो अब हमारा क्या आएगा? मिड ब्रेन। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? मिड ब्रेन के बारे में, मध्य मस्तिष्क के बारे में। ठीक है, इसके बारे में मध्य मस्तिष्क। ठीक है, मध्य मस्तिष्क। पहली बात, ये हमारा क्या है? हमारा स्मॉलेस्ट पार्ट है ना, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। सब पार्ट नहीं है, ये स्मॉलेस्ट पार्ट है। ठीक है, सब स्मॉलेस्ट पार्ट कौन था? सेरेबेलम था। ठीक, तो ये मिड ब्रेन हमारा स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है, पहले हमको ये पता होना चाहिए। दूसरा, ये इसका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है? इट कंट्रोल्स सेंसरी ऑर्गन।
क्या करता है, इसका वर्क क्या है, फंक्शन क्या है इसका, फंक्शन क्या है, इट कंट्रोल्स सेंसरी ऑर्गन्स। इट कंट्रोल्स सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन मतलब संवेदी अंग, जो हमें सेंस कराते हैं किसी भी चीज़ का, संवेदी अंग। सेंसरी ऑर्गन्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है कौन, हमारा मिड ब्रेन। हमारा मिड ब्रेन क्या करता है, सेंसरी ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। सेंसरी ऑर्गन्स होते कौन कौन से हैं, सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, आई होती है हमारी, है ना, आइज़ होती हैं, ईयर, आइज़ क्या करती हैं, हम इससे आँखों से क्या करते हैं, देखते हैं, देखना, ठीक। ईयर से क्या करते हैं, सुनना, ठीक है। फिर तीसरा हमारा क्या होता है, नोज़। नोज़ से हम लोग क्या करते हैं, स्मेल करते हैं। चौथा क्या है हमारा, टंग, जीभ। इससे हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट का पता चलता है हमको, ठीक है, टेस्ट का पता चलता है। एंड 5 हमारा कौन सा होता है, स्किन। पांचवा हमारा कौन सा है, स्किन। स्किन से क्या हमें टच का पता चलता है ना, हीट है कुछ या कोल्ड है ना, हमें इन सब चीज़ों का पता चलता है, ठीक है। आइज़, ईयर, नोज, टंग, स्किन, और एक और होता है क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं सिक्स्थ सेंस। सिक्स्थ सेंस क्या होता है, कहते हैं कि सिक्स्थ सेंस भी हमारा मिड ब्रेन ही कंट्रोल करता है। सिक्स्थ सेंस का मतलब कि आप किसी चीज़ का अनुमान कर रहे हैं, आपने किसी चीज़ का अनुमान किया और वो आगे जाके सही हो गया, तो कहते हैं कि आपका सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छा है ना। तो जो मिड ब्रेन है हमारा, कंट्रोल सेंसरी ऑर्गन, बट सारे सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल नहीं करता है, सारे सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल नहीं करता है। किसको किसको करता है, तो सिर्फ इन दोनों को करता है, आइज़ को और ईयर को, आई को और ईयर को, केवल 2 सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करता है। मतलब आइज़ हैं तो हमारी जो विजिबिलिटी है, जो हमारी विजिबिलिटी उसको क्या करता है, विजिबिलिटी पावर बढ़ाता है, विजिबिलिटी पावर को कंट्रोल करता है, ठीक है, विजिबिलिटी पावर को कंट्रोल करता है। और ईयर है तो मतलब जो हमारी ऑडिबल पावर है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। तो हमारे मिड ब्रेन का क्या काम है, पहली बात ये स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है, इट कंट्रोल सेंसरी ऑर्गन, संवेदी अंग को कंट्रोल करता है। संवेदी अंग कौन कौन से होते हैं, आइज, ईयर, नोज, टंग, स्किन, और एक हमारा सिक्स्थ सेंस। और सिक्स्थ सेंस के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारे सिक्स्थ सेंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, मिड ब्रेन। हमारे सिक्स्थ सेंस के लिए भी मिड ब्रेन ही रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो आइज़ और ईयर ये सिर्फ कंट्रोल करता है किसको, आइज़ और ईयर्स को, मतलब विजिबिलिटी पावर और हमारी जो हमारी ऑडिबल पावर है, इन दोनों पावर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ऑडिबल पावर मतलब जो यहाँ से ये जो ऑप्टिक नर्व होंगी, मतलब जो हमारी जो आइज से नर्व निकलती होंगी, ये भी हमारे मिड ब्रेन तक जाती हैं। तो हमने कुछ देखा तो कैसे पता चलता है क्या देखा, तो कहाँ से, सीधा मिड ब्रेन के पास। और जो हम ऑडिबल पावर है, तो हम कुछ सुनते हैं तो यहाँ से भी जो नर्व निकल के जाती होंगी, सीधा कहाँ जाती है, मिड ब्रेन के पास। सीधा सिग्नल कहाँ जाता है, मिड ब्रेन के पास। क्यों जाता है, क्योंकि जो मिड ब्रेन है वो हमारा आइज और ईयर को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। और सिक्स्थ सेंस के लिए भी कहते हैं कि हमारा मिड ब्रेन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। मिड ब्रेन में हमने बोला था कि कोई पार्ट नहीं है, मिड ब्रेन यही था। हमारे हिंड ब्रेन के 3 पार्ट हो गए, मेडुला ऑब्लोंगाटा, सेरेबेलम एंड पोन्स वेरोलाई, ठीक। मिड ब्रेन हो गया। अब हम कहाँ पे आएंगे, अब हम आएंगे फोर ब्रेन पर। अब हम कहाँ आएंगे, फोर ब्रेन मतलब अग्र मस्तिष्क, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फोर ब्रेन के बारे में। फोर ब्रेन के 3 होते हैं पार्ट, हमने बताया था आपको कौन कौन सा। पहला होता है हमारा थैलेमस होता है। दूसरा हमारा हाइपोथैलेमस होता है।
तीसरा हमारा सेरेब्रम होता है। सेरेबेलम पढ़ चुके हैं, ये सेरेब्रम है। सेरेबेरम को अनुमस्तिष्क बोलते हैं, तो वो स्मॉलेस्ट सब पार्ट ऑफ ब्रेन होता है। सेरेबेरम लार्जेस्ट सब पार्ट ऑफ ब्रेन होता है, क्योंकि बोलते हैं कि ये 2/3 भाग होता है पूरे ब्रेन का, इतना बड़ा होता है। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे? फोर ब्रेन में थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, सेरेब्रम है। तो हम पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम पहले पढ़ेंगे थैलेमस के बारे में। थैलेमस क्या काम करता है? तो जो हमारा थैलेमस है ये क्या काम करता है? इट कंट्रोल्स रिमेनिंग 3 सेंसरी ऑर्गन्स। जो हमारे 5 ऑर्गन्स थे, जिसमें से आइज़ और ईयर 2 को कौन कंट्रोल कर रहा था? हमारा फोर ब्रेन, हमारा मिड ब्रेन। फोर ब्रेन का जो थैलेमस है वो रिमेनिंग जो 3 होते हैं, जो रिमेनिंग हमारे 3 क्या बचे हैं? सेंसरी ऑर्गन, संवेदी अंग, उनको कौन कंट्रोल करेगा? हमारा फोर ब्रेन। कौन कौन से बचे हैं? कौन से बचे हैं? हमारा पहला बच्चा है नोज़, दूसरा बच्चा है हमारा नोज़ के बाद ईयर हो गया टंग, और क्या बचा है हमारा? स्किन। ठीक है, तो इन तीनों को जो हमारा कंट्रोल करता है, तो कौन कंट्रोल करता है? इन तीनों पार्ट को हमारा थैलेमस कंट्रोल करता है। ठीक है, इन तीनों पार्ट को, मतलब नोज़ में हमको स्मेल जो हम जान पाते हैं, स्मेल हमें पता चलता है। टंग मतलब जो हम टेस्ट को पहचान पाते हैं कि किसका टेस्ट है, कैसा टेस्ट है, क्या है। स्किन मतलब टच हमें पता चलता है, कैसा टच है, गुड टच है, बैड टच है, या किसी ने टच किया है ना। हॉट कोई चीज़ छू गई है, या कोल्ड कोई चीज़ छू गई है, या फिर हॉट का हमें पता चलता है, या फिर कोल्ड का हमें पता चलता है स्किन के थ्रू हमारे। ठीक है, और दूसरा एक्सटर्नल, जो एक्सटर्नल पेन है, जो एक्सटर्नल क्या है? पेन है। एक्सटर्नल जो पेन है, बाहरी दर्द है, बाहरी दर्द जो है एक्सटर्नल पेन है। हमें चोट लग गई, कहीं कुछ लड़ गया, कुछ है ना, इस प्रकार का कोई बाहरी दर्द है, एक्सटर्नल पेन है, तो वो भी हमें किसके द्वारा पता चलता है? हमें थैलेमस के थ्रू पता चलता है। ठीक है, थैलेमस का काम क्या है? इट कंट्रोल्स रिमेनिंग 3 सेंसरी ऑर्गन्स, नोज, टंग, स्किन, और एक्सटर्नल पेन को भी यही कंट्रोल करता है। और एक्सटर्नल टेम्परेचर भी हमें इसी से पता चलता है। जैसे ठंडी के मौसम में ठंडी हो रही है, बाहर का टेम्परेचर है ना, ठंडी हो रही है, हमें कैसे पता चल रहा है कि ठंडी लग रही है? थैलेमस के द्वारा पता चलता है। अभी गर्मी बहुत हो रही है, तो गर्मी हो रही है, कैसे पता चलता है हमें बहुत गर्मी हो रही है? थैलेमस के द्वारा पता चलता है। ठीक है, थैलेमस। दूसरा इसका एक और काम होता है कि हमने बताया था कि जब आप एक्सेस अमाउंट में कंजप्शन कर लेते हैं अल्कोहल का, तो आपका सेरेबेलम डीएक्टिव होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। सेरेबेलम डीएक्टिवेट होने के बाद में आपका मसल कंट्रैक्शन क्या होता है? वो रुक सकता है ना। और दूसरा, आपकी बॉडी बैलेंसिंग चली जाती है, इसलिए आप लड़खड़ा कर चलते हैं। स्पीकिंग पावर आप जो होती है वो आप कंट्रोल खो चुके होते हैं, तो स्पीकिंग पावर का कंट्रोल खो चुके होते हैं, इसलिए आप किसी से कुछ भी बोल रहे होते हैं। तो ये सेरेबेलम इफेक्ट कर रहा था। बट सेरेबेलम के साथ साथ जब आप एक्सेस अमाउंट में कंजप्शन करते हैं किसका? अल्कोहल का, तो हमारा थैलेमस भी इफेक्ट होता है। ठीक है, जब एक्सेस अमाउंट ऑफ अल्कोहल का कंजप्शन होता है, जब एक्सेस अमाउंट ऑफ अल्कोहल का कंजप्शन होता है, तो हमको पता है सेरेबेलम तो हमारा इफेक्ट होता ही है, पढ़ा है हमने, सेरेबेलम तो इफेक्ट होता है। लेकिन अब याद रखेंगे प्लस हमारा थैलेमस भी क्या है? हमारा थैलेमस भी डीएक्टिवेट हो सकता है, हमारा थैलेमस भी डीएक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, एक्सेस कंजप्शन ऑफ अल्कोहल से क्या होता है? हमारा थैलेमस क्या है? डीएक्टिवेट हो जाता है। देखो, थैलेमस डीएक्टिवेट होने का मतलब क्या है? देखो, कंट्रोल क्या कर रहा है? नोज, टंग, स्किन, नोज, टंग, ठीक। बट जब हमारा थैलेमस डीएक्टिवेट हो गया आफ्टर एक्सेस अमाउंट कंजप्शन ऑफ अल्कोहल, तो होता क्या? देखा होगा आपने, अगर किसी ने बहुत पी रखी है तो वो लेटा है, अगर उसको आप मारेंगे तो उसको कोई असर नहीं होता है, कहीं भी गिरा पड़ा है उसको कोई असर नहीं हो रहा है ना। जब उसका नशा उतरता है उसको तब होश आता है, तब फिर चोट लगी होगी कहीं, तब दर्द कर रहा होगा। लेकिन जब तक उसने पिया हुआ है, जब तक वो ड्रिंकिंग किया हुआ है, जब तक वो ड्रंक है, तब तक उसको किसी चीज़ का असर नहीं होता है।
इसीलिए क्योंकि थैलेमस इफेक्ट हो चुका होता है। क्या होता है? थैलेमस इफेक्ट हो चुका होता है। थैलेमस इफेक्ट होने का मतलब कि उसको स्किन में, उसकी बॉडी में अब आप कहीं भी कुछ भी मारेंगे तो उसको असर नहीं होगा, उसको असर नहीं होगा। थैलेमस डीएक्टिवेट होने से क्या होता है? मारपीट का असर नहीं होता है। जब तक आप नशे में रहेंगे तब तक मारपीट का असर नहीं होता है। ये थैलेमस का वर्क है। क्या वर्क है थैलेमस का? इट कंट्रोल्स थ्री रिमेनिंग सेंसरी ऑर्गन्स, नोज, टंग, स्किन, एक्सटर्नल पेन, एक्सटर्नल टेम्परेचर, हॉट कोल्ड, एक्सटर्नल जो भी है क्या करता है? कंट्रोल करता है। इससे ही हमें पता चलता है थ्रू द फोर ब्रेन के पार्ट थैलेमस से। एक्सेस अमाउंट ऑफ जब अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं तो सेरेबेलम तो इफेक्ट होता ही होता है, साथ में हमारे थैलेमस पे भी इफेक्शन आता है इसका। इसलिए से अगर कोई आपको फिर मारता है आफ्टर ड्रिंक तब देन आपको उसका रियलाइजेशन नहीं होता है, आपको पता नहीं चलता है। थैलेमस हो गया हमारा। दूसरा पार्ट हमारा फोर ब्रेन का क्या है? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या क्या कंट्रोल करता है? तो ये बहुत अच्छी चीज़ है हाइपोथैलेमस हमारा। ये क्या काम करता है? देखो, हमारा हंगर, हमको भूख लग रही होती है, भूख लगती है, हमको जो महसूस होता है कि हमें भूख लग रही है वो हमारा हाइपोथैलेमस बताता है। हमें प्यास लग रही है, ठीक है, हमें प्यास की अनुभूति जो होती है वो हमें कौन कराता है? हाइपोथैलेमस कराता है। हमें नींद आ रही है या हम पूरा सो चुके हैं, नींद का जो भी हमारा नींद आने ना आने की जो दिक्कत है क्या है? हमें हाइपोथैलेमस बताता है कि हमको नींद आ रही है। हॉबीज़ हमारी क्या हैं, हमें क्या अच्छा लगता है, हम क्या खेलना चाहते हैं या क्या बनाना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं, इस तरह की जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चीज़ है हमारी, जो भी हॉबीज़ है, जो भी पसंद है, हमें कहाँ से पता चलता है? हमें हाइपोथैलेमस बताता है, ठीक है। फीलिंग्स लोग कहते हैं कि ब्रेकअप हो गया, मेरा दिल टूट गया, तो दिल तो ऐसे करके कुछ दिल होता है, तो ये दिल तो क्या, इसका काम क्या है? एक पंपिंग ऑर्गन है, केवल ये क्या करता है? पंप करता है। इसका टूटने जुड़ने का कोई काम नहीं है। एक बार टूट गया तो फिर सीधा ख़त्म हो जाएगा, इंसान दोबारा कुछ करने के लिए नहीं बचेगा। तो जो हमारा हाइपोथैलेमस है, लव, हेट, एंगर, फीलिंग्स, ये जितनी चीज़ें हैं हमारा कौन कंट्रोल कर रहा है? कहाँ से हमारी कंट्रोल्स होती हैं? सब हाइपोथैलेमस से। ये सब हाइपोथैलेमस का खेल होता है, ठीक है। इस पर कोई भी हार्ट का रोल नहीं होता है। तो हमारी फीलिंग्स को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। लव की फीलिंग हमारी किसी के भी प्रति है, मम्मी पापा बच्चे, है ना, या किसी मेल फीमेल किसी के भी प्रति हमारी लव की जो फीलिंग होती है वो भी कहाँ से आती है? हमारी हाइपोथैलेमस से। कहाँ से कंट्रोल होती है? हाइपोथैलेमस से। किसी के प्रति हमको नफरत हो जाती है, किसी के प्रति हमें हेट हो जाता है, वो भी कौन कंट्रोल कर रहा है? कहाँ से आती है? हमारी हाइपोथैलेमस से। हमें किसी के प्रति गुस्सा आ जाता है ना, गुस्सा आ जाता है तो कहाँ से होता है? सब हाइपोथैलेमस से होता है। कोई कंट्रोल कर लेता है, कोई नहीं कंट्रोल कर पाता है, तो सब डिपेंड करता है किस पे? डिपेंड करता है हाइपोथैलेमस पे, ठीक। हम स्माइल करते हैं, हम खुश होते हैं, हम स्माइल करते हैं, तो ये भी किस पे डिपेंड है? कहाँ से आती है? हमारा हाइपोथैलेमस से आता है। हमारा मूड कैसा है, अच्छा है, बुरा है ना, किस तरह का मूड है हमारा, वो भी हमारा कहाँ से आता है? कौन डिसाइड करता है? कौन कंट्रोल करता है? हमारा हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। इंटरनल पेन, हमने बताया आपको भी, जो थैलेमस है हमारा वो एक्सटर्नल, हमें अगर कोई पेन है, एक्सटर्नल अगर कोई हमें बॉडी पेन या किसी टाइप का एक्सटर्नल पेन है तो कहाँ से पता चलता है? हमें थैलेमस से, वो कंट्रोल कर रहा होता है। बट इफ़ देयर इज़ एनी इंटरनल पेन इन आवर बॉडी तो हमें कहाँ से पता चलेगा? हमें हाइपोथैलेमस से पता चलेगा। लाइक हेडेक, स्टमक एक, है ना, इस तरह का कोई दर्द है, सर दर्द है, कंधा दर्द है, पेट दर्द है, इंटरनल पेन है, तो हमें कहाँ से पता चलेगा? हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, ठीक है। रेगुलेट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो होता है, जो थैलेमस है हमारा, बाहर ठंडी हो रही है या गर्मी हो रही है, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें थैलेमस के थ्रू पता चलता है। बट जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो हमें किसके द्वारा पता चलता है? किसके थ्रू हमें जानकारी होती है? उसकी हाइपोथैलेमस की। इंटरनल हमारे अंदर का क्या बॉडी टेम्परेचर है ना, हमारा जो रहता है, जैसे फीवर आ गया तो ज़्यादा हो जाता है ना, वो जो फीवर वाला है वो हमारा थैलेमस बताता है। हाइपोथैलेमस इंटरनल, आदमी का एक बॉडी टेम्परेचर होता है ना हम लोग का, है ना, वो टेम्परेचर कौन बताता है? कहाँ से रेगुलेट होता है? हमारे हाइपोथैलेमस के थ्रू होता है, ठीक है। तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमारा हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है, या फिर जो ये सारी चीज़ें कहाँ से निकल के आती हैं? हमारे हाइपोथैलेमस से निकल के आती हैं। दूसरा काम हमारे हाइपोथैलेमस का ये है कि हाइपोथैलेमस को हम लोग मास्टर सुपर ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं?
मास्टर सुपर ग्लैंड, मास्टर सुपर ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, किसको? हाइपोथैलेमस को। क्यों कहते हैं हाइपोथैलेमस को मास्टर सुपर ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि हमको पता है कि जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको क्या कहते हैं? इसको सुपर ग्लैंड कहते हैं? नहीं, इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सुपर मास्टर ग्लैंड। ठीक है, सुपर मास्टर ग्लैंड। जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। बट पिट्यूटरी ग्लैंड का जो सिग्नल है, पिट्यूटरी ग्लैंड से सिग्नल कहाँ जाता है? हमारा हाइपोथैलेमस के पास जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से जो सिग्नल्स निकलते हैं कहाँ जाते हैं? हमारे हाइपोथैलेमस के पास जाते हैं। यहाँ से जो सिग्नल निकल रहे हैं कहाँ जाते हैं? हाइपोथैलेमस के पास जाते हैं। हाइपोथैलेमस ही पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है? हाइपोथैलेमस ही हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स आवर पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हमारा हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। और जो सिग्नल निकलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से वो कहाँ जाते हैं? हाइपोथैलेमस में जाते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोल रहे हैं, और मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड है। इस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस को फिर क्या बोला जाएगा? सुपर मास्टर ग्लैंड। क्योंकि अगर आप मास्टर को कंट्रोल कर रहे हैं देन यू आर सुपर मास्टर। ठीक, तो ये हमारे हाइपोथैलेमस का वर्क है। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग कि इसको सुपर मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं और सुपर मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, और किन किन चीज़ों को कंट्रोल करता है, क्या क्या डिसाइड करता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब हमारा लास्ट एक सब पार्ट हमारा बचा है। कौन सा? सेरेब्रम। ठीक है, कौन सा एक हमारा पार्ट बचा है? लास्ट क्या बचा है? सेरेब्रम। सेरेब्रम ये क्या है? ये लार्जेस्ट सब पार्ट ऑफ ब्रेन है। क्या है? लार्जेस्ट सब पार्ट ऑफ ब्रेन। ये क्या है? लार्जेस्ट सब पार्ट ऑफ ब्रेन है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन हमारा कौन सा होता है? फोर ब्रेन। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन कौन सा होता है? हमारा मिड ब्रेन। ठीक है, लार्जेस्ट सब पार्ट ऑफ ब्रेन क्या होता है? सेरेब्रम। स्मॉलेस्ट सब पार्ट ऑफ ब्रेन क्या होता है? सेरेबैलम, क्योंकि उसी को बोलते हैं अनुमस्तिष्क, छोटा दिमाग। ठीक है, ये बहुत ही काम की चीज है। सेरेब्रम का क्या काम होता है? सेरेब्रम का क्या काम होता है? सेरेब्रम का काम पहला होता है हमारा इंटेलिजेंस जो होता है वो हमारा कहाँ से पता चलता है, कहाँ से आती है, कौन कंट्रोल करता है? हमारा सेरेब्रम। दूसरा मेमोरी। मेमोरी जो बनती हैं हमारे दिमाग में, ब्रेन में, वो कहाँ बनती हैं? हमारे सेरेब्रम में। तीसरा काम क्या होता है? इमोशंस। जो हमारे अंदर इमोशंस आते हैं, इमोशंस जो होते हैं वो भी कहाँ से, किसके अंडर होते हैं? हमारे सेरेब्रम के अंडर होते हैं। इंटेलिजेंस मतलब जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे कुछ, है ना, हम पढ़ा रहे हैं और आप इसको सुन रहे हैं, तो आपको ये जो हम पढ़ा रहे हैं पूरा समझ में आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, अभी हम आपसे अगर कुछ पूछें इसके पिछला, तो आप हमको बता देंगे। तो ये क्या है? मतलब ये इंटेलिजेंस है ना। हम पढ़ा रहे हैं, आप समझ रहे हैं, मतलब इंटेलिजेंट हैं आप, इंटेलिजेंस है आपके पास, तो आप क्या कर रहे हैं? हम पढ़ा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं। दूसरा, अगर अभी हम कोई सवाल पूछें तो आप उसका फ़ौरन क्या करेंगे? जवाब दे देंगे। तो ये क्या है? ये इंटेलिजेंस, इसका मतलब। मेमोरी का मतलब क्या है? हमने पीछे कुछ पढ़ाया है, हम आज पूछेंगे, आप हमको बता देंगे। कैसे बता देंगे? क्योंकि आपके दिमाग में उसकी मेमोरी क्या है? सेव हो चुकी है। एज अ मेमोरी आप उसको क्या कर चुके हैं? सेव कर चुके हैं अपने दिमाग में। तो इंटेलिजेंस, हमने कुछ पढ़ाया, आपने समझ लिया, हमने कुछ पूछा, आपने जवाब दे दिया, है ना। हमने किसी तरह का कुछ बोला तो आपने दिमाग लगा के, घुमा फिरा के, कई मतलब कैसे भी आपने उसका जवाब दिया, मतलब दिमाग चला कर जवाब दिया। ये क्या इंटेलिजेंस में आया? मेमोरी, हमने कल परसों नरसों कुछ पढ़ाया या आज पढ़ाया, हम 3 दिन बाद आपसे पूछेंगे, फिर भी आप हमको बता देंगे। कैसे बता देंगे? क्योंकि मेमोरी आपके पास, मेमोरी में सेव हो गया। आपने किसी को देखा, है ना, तो भी आपकी मेमोरी में सेव हो जाता है। आपने कुछ सुना, वो भी आपकी मेमोरी में सेव हो जाता है। सब आपकी मेमोरी में क्या होता है? सेव हो जाता है।
इमोशंस, किसी प्रकार का जो हमारे अंदर से इमोशंस निकलते हैं, जो इमोशंस होते हैं हमारे अंदर, ठीक, तो इमोशंस भी कौन कंट्रोल करता है? हमारा सेरेब्रम कंट्रोल करता है, ठीक है। लार्जेस्ट सब पार्ट ऑफ ब्रेन होता है, इंटेलिजेंस कंट्रोल करता है, मेमोरी कंट्रोल करता है, इमोशंस कंट्रोल करता है, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। फिलहाल तो हमारा ये जो चैप्टर है नर्वस सिस्टम ये कंप्लीट हो चुका है, बट अभी थोड़ा सा आगे सेरेब्रम का ही पार्ट एक थोड़ा सा आगे बचा हुआ है कि मेमोरी कहाँ बनती है ना, कि कौन सा पार्ट क्या काम करता है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके कुछ लोब्स बनेंगे, है ना, उसके बारे में जानेंगे। तो वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे। फिलहाल हमारा जो क्लास है नर्वस सिस्टम की पूरी कंप्लीट हो चुकी है, थोड़ा सा टॉपिक बचा है जो कि हम आगे आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।